26 नवंबर 2008 एक आम शाम। मुंबई अपने रोजमर्रा के शोर में डूबी हुई थी। स्टॉक मार्केट बंद हो चुका था, लोकल ट्रेनें यात्रियों से भरी थी, होटलों में बिजनेस मीटिंग चल रही थी, कैफे में दोस्त हंस रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये शहर गोलियों, धमाकों और धुएं से भर जाएगा। ये हमला अचानक नहीं था। महीनों की प्लानिंग, सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस मैपिंग और लगातार रेकी के बाद इसे अंजाम दिया गया। आतंकी पाकिस्तान के कराची से निकले। रास्ते में भारतीय मछुआरों की नाव कुबेर को हाईजैक किया। कप्तान अमर सिंह सोलंकी की हत्या कर दी गई। नाव से उतरते समय आतंकियों ने अपने फ़ोन पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से कनेक्ट किए हुए थे। हमले के दौरान वे लगातार लाइव इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। पहला हमला सीएसटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। अजमल कसाब और इस्माइल खान प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। कुछ सेकंड में गोलियां चलनी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कसाब बिना किसी डर के चलते चलते फायर कर रहा था। रेलवे पुलिस के पास सिर्फ रिवॉल्वर थे। वे AK-47 का सामना नहीं कर पाए, लेकिन रेलवे अनाउंसर विष्णु जेंडे लगातार चेतावनी देते रहे। कई परिवार सिर्फ उनकी आवाज़ की वजह से बच पाए। लियोपोल्ड कैफे, विदेशी टारगेट। ये कैफ़े 1871 से मौजूद है। यहाँ विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। आतंकियों ने यहाँ हमला इसलिए किया ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। हमले के कुछ मिनट बाद दुनिया भर के न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे। सीएसटी से निकलकर कसाब और इस्माइल कामा अस्पताल की ओर बढ़े। उन्हें रोकने पहुंचे ATS प्रमुख हेमंत करकरे, साथ में अशोक कामटे और विजय सालस्कर। बाद में ये भी सवाल उठा कि करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी कमज़ोर थी। हमले के बाद उनकी जैकेट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, ये भी एक विवाद बना। गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई। तीनों अधिकारी शहीद हो गए, लेकिन घायल अरुण जाधव ने कंट्रोल रूम को कॉल कर आतंकियों की दिशा बता दी। नाकाबंदी के दौरान तुकाराम ओमले ने निहत्थे होकर कसाब की राइफल पकड़ ली। 23 गोलियां उनके शरीर में लगी, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। कसाब जिंदा पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप, हैंडलर्स और साजिश का खुलासा किया। ताजमहल पैलेस होटल ये 1903 में खुला था। ये सिर्फ होटल नहीं, मुंबई की पहचान था। आतंकियों ने यहाँ आग लगा दी, बंधक बनाए, ऊपरी मंजिलों पर स्नाइपर पोजीशन बनाई। होटल स्टाफ ने मेहमानों को बचाने के लिए मानव ढाल बनाई। जनरल मैनेजर करमबीर कांग के परिवार की मौत होटल के अंदर लगी आग में हो गई, फिर भी वे ड्यूटी पर डटे रहे। ओबेरॉय ट्राइडेंट, बंधक संकट, दी ओबेरॉय ट्राइडेंट। यहाँ आतंकियों ने विदेशी पासपोर्ट देखकर लोगों को अलग किया। कई लोगों को बंधक बनाकर पूछताछ की गई। 2 दिन बाद NSG ने यहाँ ऑपरेशन पूरा किया। नरीमन हाउस, अंतर्राष्ट्रीय आयाम, ये एक यहूदी धार्मिक केंद्र था। यहाँ हमला इसलिए किया गया ताकि इजराइल भी इस संकट में खिंचाए। इजराइल ने अपने कमांडो भेजने की पेशकश भी की थी, लेकिन भारत ने खुद ऑपरेशन संभाला। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली से मुंबई तक एयरलिफ्ट में देरी भी एक बड़ा मुद्दा बना। हमले के बाद NSG के रीजनल हब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में बनाए गए। 3 दिन तक ऑपरेशन चला। 29 नवंबर को आखिरी आतंकी मारा गया। ये भारत का पहला लाइव टेलीवाइज्ड टेरर अटैक था। टीवी चैनल लगातार लाइव लोकेशन दिखा रहे थे। बाद में जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी फुटेज देखकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। इसके बाद भारत में लाइव कवरेज के नियम सख्त किए गए। जांच और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जांच में सामने आया नाम हफीज सईद और रेकी करने वाला डेविड कोलमन हेडली। हेडली ने कई बार मुंबई आकर होटल्स, कैफे और एंट्री पॉइंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की। अमेरिका की FBI भी जांच में शामिल हुई। कसाब का ट्रायल। कसाब को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। उसे कानूनी मदद भी दी गई। 21 नवंबर 2012 को येरवाड़ा जनरल जेल में उसे फांसी दी गई। हमले के बाद क्या बदला? 1. NIA की स्थापना। 2. कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत। 3. मल्टी एजेंसी सेंटर सक्रिय। 4. NSG के नए हब। 5. होटल और मॉल में सुरक्षा जांच सख्त। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है, लेकिन साथ ही एक सबक भी। मुंबई उस रात टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरी।